हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बोड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी एस एग्जीक्यूटिव के पेपर नंबर 4 CFM के बारे में। CFM का कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको पेपर आता है, कंप्लीट A to Z डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज चाहे ग्रुप वाइज, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो अवेलेबल है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे विद टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप CFM की क्लासेस अगर बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट आपको जो कॉम्बो है विद टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रहा है। 2999 में क्लासेस हैं, प्लस 999 में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी यूनिट वाइज। ठीक है, तो मतलब 4000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हो जाएंगे दिसंबर 25 एग्ज़ाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कूपन, कोई कूपन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो CFM का पेपर है, ये कुल मिला के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, CFM जो है ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 60 मार्क्स की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, 40 मार्क्स की FM है। ठीक है, तो अब हमारे को ये जो 60 मार्क्स हैं, ये किस तरीके से आता है। कॉर्पोरेट वाला यूनिट जो है, यहाँ पर हमारे को कुल मिला के 4 क्वेश्चन करने हैं एट द रेट ऑफ 15 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं हमें 15-15 नंबर के। अब ये 15-15 नंबर के कैसे आते हैं, ये मैं आपको चलिए एग्ज़ाम का जो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है उसके साथ आपको दिखा देता हूँ, और फिर आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि किस तरीके से एक्चुअली में इम्पोर्टेंट, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, जिनने अभी तक स्टार्ट नहीं करी स्टडी। और FM के 40 मार्क्स के हैं, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन आएंगे एट द रेट ऑफ 20 मार्क्स ईच। ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आना है। अब इसमें से एक क्वेश्चन जो है, जैसे 4 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन जो है आपको चॉइस आएगा थ्योरी का, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की चॉइस आएगी। और इधर भी दो के साथ एक क्वेश्चन जो है चॉइस आ जाएगी थ्योरी की। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेपर का ढांचा, क्यों कैसे कैसे मार्क्स का आएगा, कितने की आपको चॉइस मिलेगी, ये आपको पता लग गया। 15 मार्क्स की एक चॉइस मिलने वाली है, 20 मार्क्स की एक चॉइस मिलने वाली है, मतलब आपका पेपर टोटल 135 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इसमें से आपको 100 मार्क्स करने हैं। पास होने के लिए मिनिमम 40 चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी ले आओ, 100 ले आओ, ये आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो होगा वो केस स्टडी टाइप होगा। आपको 15 नंबर का पूरा आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या बताया पूछा हुआ है, P&L भी साथ में दिया हुआ है, साथ में आपको बस पूछा हुआ है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली बनाना है। ठीक है, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको एक चीज़ याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन कभी भी नहीं करना। आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, CA इंस्टीट्यूट, CS, CMA, तीनों इंस्टीट्यूट का यही तरीका होता है बच्चों को डराने का। अपनी CS इंस्टीट्यूट का तो शुरू से ही यही रहा है कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि बच्चे पैनिक करें और आप अपना रिजल्ट ख़राब करो। ठीक है, पैनिक करो और आपको सोचोगे कि भाई वो आपको टेस्ट लेना चाहते हैं ना, कि आप स्ट्रेस स्ट्रेस कैसे आपको आपको हैंडल करना आता है कि नहीं करना आता। ठीक है ना, तो इसलिए पहला क्वेश्चन कभी भी पहले नहीं करना। ठीक है, ये सबसे लास्ट में करना होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में है चाहे वो FM में है, नहीं तो अपना पूरा पेपर ख़राब करके बैठ जाओगे। ये चीज़ याद रखिएगा।
तो सिंपल आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा है, इसका पूरी जो कहानी स्टोरी दी हुई है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपको बी पॉइंट में पूछा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट पूछा हुआ है, और तीसरे में पूछा हुआ है प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियो। 5 नंबर में प्रॉफिट एंड डिफरेंस अंडर सिनेरियो है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शंस दी हुई हैं अंडर डिफरेंट सिनेरियो। ये अगर बेस लें तो ये होगा, बेस्ट केस लें तो ये होगा, वर्स्ट केस लें तो ये होगा। तो सिंपल यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है कि भाई रेवेन्यू इतनी है, ठीक है, बेस में 800 थी, अगर बेस्ट केस रहा तो सर 37.5% बढ़ जाएगा, तो इसमें प्लस कर देंगे, और अगर घट गया तो 25% माइनस हो जाएगा। तो 800 का 25% कितना होता है, 200। तो यहाँ पर 600 सेल हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर 800 का 37.5% ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा। और इसी तरीके से वेरिएबल कोस्ट, फिक्स कोस्ट, सब कुछ चलता जाएगा, आपका पैट आ जाएगा। तो 5 नंबर में इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर में सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट दी हुई है, और कितनी, जो नॉर्मली 4 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, ठीक है। तो 15 में से देखा जाए 7 और 5 12 नंबर में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत जो है रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी वाले में मारनी है 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो 15 नंबर का ये हो गया। अब अगले चलते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन है टोटल 15 नंबर के। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स का क्या आ गया, ईसॉप वाला आ गया, जर्नल एंट्री और वर्किंग नोट, ठीक है। ईसॉप का इस बार आ गया, नहीं तो ये 5 नंबर में ही होता है। और साथ के साथ 3 नंबर का अपना डिबेंचर का क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर का अगला भी डिबेंचर का ही आ गया, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन में आपको डिबेंचर दिख गया और साथ में ईसॉप। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको 5 नंबर का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर एंड आफ्टर बोनस इशू, मतलब कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन का आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन अंडर राइटिंग का हो गया, ठीक है, 5 नंबर में। तीसरा आपको यहाँ पर हो गया एवरेज करेक्शन पीरियड, ये किस चीज़ का हो गया, ये आपका रेशियो एनालिसिस। तो 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी हो गए, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको चौथे में फोर्थ या ऑप्शन जो चॉइस होती है 4A वो करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपको आया है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं, ये आपको अपना इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला आ गया। और अगला 5 नंबर का आपको ये फिर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। तो ये 5 नंबर का एक और आ गया। और लास्ट आपको ये भी आपको देखा जाए तो ये भी रेशियो एनालिसिस का ही आ गया, ठीक है। तो आपके सामने ही है जो बड़े चैप्टर जो आपको टफ लगते, कंसोलिडेशन जैसे, ठीक है, जिसमें बच्चा इतनी मेहनत इतना टाइम लगाता है, वहाँ पर भी 5 नंबर का आया। जो छोटा चैप्टर जिसमें मेहनत ही नहीं करता, कैसे, अंडर राइटिंग, ठीक है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ठीक है, जो इजी इजी हैं खास करके, ठीक है ना, उनमें हम लोग मेहनत ही नहीं करते। अंडर राइटिंग हो गया, ठीक है, रेशियो एनालिसिस हो गया। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत छोटे चैप्टर पे करें, उनको सुपर स्ट्रॉन्ग करें, तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट वाला यूनिट। उसके बाद ये थ्योरी के क्वेश्चंस आ गए हैं आपको, ठीक है, 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन चॉइस में। अगला आते हैं आप एफएम का पोर्शन। अब एफएम में मैंने आपको बताया 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आने हैं 2। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, दूसरे में दूसरा या दूसरा ए 2A करना है। तो यहाँ पर भी पूरी स्टोरी दी हुई है आपको, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है, एनपीवी पूछा हुआ है। इस बार कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। जब से सिलेबस नया वाला आया है ये वाला, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कैपिटल बजटिंग का लॉन्ग वाला, तो इसलिए इसमें सब कुछ आ गया। सर्टेनिटी कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, पीआई डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 7 नंबर में। ये बिल्कुल इजी इजी वाले पॉइंट आ गए सारे, ठीक है। और अगला भी, ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सर्टेनिटी, पीई अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये पीवी फैक्टर दिया हुआ। तो 20 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आपका बटा हुआ था, ठीक है। एनपीवी मतलब सारा कुछ पूरा चैप्टर ही एक ही क्वेश्चन में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन, अब इसमें सारे जो बाकी 4 चैप्टर हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का आ गया 5 नंबर में,
ठीक है। 5 नंबर में आपको ये आपका EBIT वाला, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर का ही आ गया। ठीक है, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों मिक्स कह सकते हो आप। ठीक है। हम्म। उसके बाद आपको ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। और ये RSI का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो ये आपके, उसके बाद इस बार देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था इस बार। ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है इसमें, डिविडेंड का क्वेश्चन एक आ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आ जाता है, एक वर्किंग कैपिटल का आ जाता है। ठीक है। तो मेजोरिटी एक्चुअली में यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। तो ये आपके थ्योरी के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, लीवरेज का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न होता है कि आपको इस तरीके से पेपर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ लगी होगी कि बार बार बच्चे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप करते हो तो उसमें रिस्क होता है। रिस्क आपने देख ही लिया कि लास्ट जून 2025 के जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आए, वर्किंग कैपिटल नहीं आया, डिविडेंड पॉलिसी नहीं आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिकल में नहीं आया, शेयर कैपिटल नहीं आया। ठीक है ना। मेजोरिटी चैप्टर जो हैं, जो पक्का होते हैं, पत्थर पे लकीर होते हैं, आने ही आने हैं, वो नहीं आए। इसलिए कोशिश कीजिए टाइम पर सिलेबस शुरू कीजिए, टाइम पर सिलेबस ख़त्म कीजिए। अभी भी मौका है, जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं करी सही तरीके से, तो स्टडी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और 6-8 घंटे कम से कम डेली के शेड्यूल का बनाइए, तो बात बनेगी। तो जल्दी से जल्दी इसलिए क्लासेस बाय कर लीजिए। ठीक है। और स्टडी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।